Hello everyone, welcome back to Divine Decodes, and today we are doing a reading that is what is the major breakthrough in store for you, all lovely peoples out there who are watching my video. So आज हम उस मेजर ब्रेक थ्रू की बात कर रहे हैं जो आप सबके लाइफ में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम रिसेंटली आने वाला है. एंड the three piles and the pile you can select intuitively. आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग अपनी पाइल को चूज करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं एंड सुन सकते हैं. एंड ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या रेजोनेट करा आपसे. क्लेम दिस रीडिंग एंड ऑल्सो टेल मी विच पाइल यू हैव चूजन. उसके साथ साथ आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डिवाइन डिकोड्स फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना है to get more lovely videos coming up soon. And yes, if you have any new topics to suggest, please most welcome in the comment box. So let's start with this. So hello pile 1, today we are talking about what is the major breakthrough in store for you, and आपने select किया है 6 of cups. So pile 1, I am able to see that this card is telling me you have been waiting for some proposals, for some opportunities, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. और वो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपने मैनिफेस्ट करा है. आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आए बहुत ही जल्दी. इट मे बी अ लव प्रपोजल फॉर यू, फॉर सम पीपल, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने करियर में कोई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे या ऐसी कोई चीज़ों का वेट कर रहे थे जो वो चाहते थे बहुत डेस्परेटली, और वो टाइम टू टाइम उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे थे. एंड आई एम एबल टू सी इन चीज़ों के लिए बहुत लोगों ने हार्ड वर्क करा है, आपने भी करा है, और बहुत से लोग हार्ड वर्क कर करके हार चुके हैं और वो जा चुके हैं. वो आपके साथ उस कंपटीशन में थे, लेकिन आपकी कॉम्पिटिटर्स अब उस पर काम नहीं करना चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि इस पे अपना टाइम स्पेंड करना वेस्ट है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही है. अगर कोई लोग एग्जाम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा एग्जाम्स देकर वो थक चुके हैं, वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो बहुत से लोग वहाँ से जा चुके हैं, अब वो उस एग्जाम को नहीं देंगे. लेकिन आई एम एबल टू सी यू आर देयर टू ग्रास्प द अपॉर्चुनिटी. आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं कि शायद से कुछ होएगा, मैंने जिसके लिए काम करा है शायद से वो चीज़ें कुछ मुझे मिलने वाली हैं. एंड यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए मिलती दिख रही है, बिकॉज यू आर ऑप्टिमिस्टिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि येस समथिंग गुड इज कमिंग अप फॉर मी. एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है दैट इज सम सीनियर पीपल टू यू, जो आपसे एज में कुछ बड़े हैं, उनकी तरफ से आपकी हेल्प होने वाली है, आपको अपॉर्चुनिटी शेयर होने वाली है. आपके साथ शेयरिंग एनर्जी मुझे दिख रही है. बहुत से लोग जो आपके साथ शेयर नहीं करते थे अच्छे कॉरिडोर टर्म्स, जो आपसे लड़ाई झगड़ा करते थे, जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में ऐसे रहते थे कि मैं कुछ शेयर नहीं करूँगा या करूँगी, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती थी आपको सपोर्ट भी नहीं करते थे, वो लोग अब नहीं है. आपके आसपास भी वो दूर जाते दिख रहे हैं. और अब जो लोग आपके पास आते दिख रहे हैं वो शेयरिंग एनर्जी में हैं. वो लोग जो चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, एक अच्छे लोग होते हैं जो अपना जो पॉजिटिविटी होती है सबके साथ शेयर करते हैं, जो भी उनके पास होता है सब चीज़ देना चाहते हैं, ह्यूमन काइंड के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की अच्छाई के लिए काम करते हैं. एंड ऑब्वियसली सम पीपल हु आर वेटिंग फॉर सम बिजनेस प्रपोजल्स, येस यहाँ पर भी मुझे एक अच्छे पार्टनरशिप टर्म्स बिल्ड होते दिख रहे हैं. So 6 of Cups card is a very positive and optimistic card which is giving me a beautiful energy for your breakthroughs to come in a near future. अब हम उसके बाद बात करते हैं जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं. सबसे फर्स्ट कार्ड है 7 of Pentacles. 7 of Pentacles cards is telling me that यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट वर्क. आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे अपने काम में, अपने करियर में, और जिस चीज़ों के लिए आप चाहते थे, उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो आप चाहते थे आपकी लाइफ में आए. ऐसा होता है बहुत बार कि हमारे कुछ बचपन के ड्रीम्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स के ड्रीम्स होते हैं, या फिर हमने अपने लिए कुछ सपने देखे होते हैं कि वी वांट टू रीच टू दैट लेवल, और जब हमें वो सपने नहीं मिलते डिस्पाइट ऑफ लॉट ऑफ एफर्ट्स,
फिर हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने उसके लिए बहुत एफर्ट्स करा, बट जो फ्रूट आया, जो उसका रिजल्ट आया, वो बहुत कम था या फिर नहीं था, उसका रिजल्ट नहीं मिला। बहुत बार मेहनत करने के बाद भी हम बहुत बार फेल होते गए, लेकिन हम मेहनत करते गए। और आपके लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं, आपने बहुत चीजों के लिए काम करा, एक काम नहीं करी, दूसरी दूसरी काम नहीं करी, तीसरी, आपने बहुत सी चीजों में ट्राई करने की कोशिश करी है। एंड आपको उसमें से जो बहुत सारे पेंटिकल्स की एनर्जी होती है, बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज टेलिंग मी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स में से 6 पेंटिकल्स के लिए आप वेट कर रहे हैं। सिर्फ एक ही पेंटिकल्स आपके पास तो आया है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं आ पाया है। मतलब आपने उसके बेनिफिट्स को लेने की कोशिश करी है, वो आपको लगा है दैट यस यू हैव गॉट, लेकिन अभी भी आप उससे सेटिस्फाइड या खुश नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपने सोची थी कि शायद से ये मेरे लिए काम करेगा, इतना मेरे को फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि आई एम टेलिंग यू, आपने काम करा 100% एंड यू थॉट कि ये पेंटिकल मुझे 60 to 70% रिजल्ट देगा, बट आपको उससे 30% 40% ही रिजल्ट मिले, ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाए। सो यू वो वेटिंग, अभी भी आप वेटिंग एनर्जी में है, या फिर आप रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, आप उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करें जिस पे आपने काम करा है, क्योंकि अभी उनका रिजल्ट्स नहीं आया है। और कुछ प्रपोजल्स का टाइम आपने बहुत जगह कोई लव रिलेशनशिप पैटर्न्स के लिए देख रहा है, तो आई एम एबल टू सी कि आपने अपने लव मैटर्स में, अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने में मेहनत करी है। एंड यू आर वेटिंग कि कहीं से कोई प्रपोजल्स का आंसर आ जाए, आपके पास प्रपोजल्स आए थे, मीटिंग्स भी हुई हैं, यू आर वेटिंग फ्रॉम सम यस आंसर्स, आपने कोई प्रपोजल करा है, सो आप सामने से वेट कर रहे हैं यस का, सो यू आर वेटिंग, आप वेटिंग फेज में हैं। उसके बाद आई कैन सी द नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो आया है, इट्स टेलिंग मी ये वेटिंग एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, ब्रेक थ्रू आने वाला है, बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू। जिस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप दिन रात सोचते थे बस ये हो जाए, आई विल बी सक्सेसफुल, मैं बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं हम, अगर ये चीज हो जाती है तो सब लोग, जिन लोगों ने भी हम पे डाउट करा है, वो अब मानेंगे कि यस आई एम एबल टू डू समथिंग, मैं सब कुछ करके दिखा सकता हूँ। एंड 4 of Pentacles cards is literally telling me that you has the capacity and you will be getting all the opportunities in your hand with you। एंड वो सारे पेंटिकल्स की एनर्जी आपके पास आएगी, वो पोटेंशियल भी आने वाली है, करने पोटेंशियल तो आप में है ही, सो वो रिजल्ट्स आने वाले हैं और यू विल बी गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ इट, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, और उस फ्रूट्स को आप ऐसे संभाल के रखेंगे, यू अपॉर्चुनिटीज को आप संभाल के रखेंगे और उस पर बहुत ही अच्छे से काम करने वाले हैं। सो जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, जो कि बता रही थी आपके 7 कम से कम बहुत सारे जो काम पेंडिंग्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं, जो चीज़ों के लिए वेट करा है, काम कर चुके हैं, उनमें से एक तो आपने रीप करा था जिसकी बेनिफिट ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाए, लेकिन मैं ये भी देख सकती हूँ उसमें से 4 बेनिफिट्स, 4 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। यस ऑब्वियसली उसमें से 2 एनर्जीज अभी भी पेंडिंग रहेगी, लेकिन ब्रेक थ्रू यहीं से शुरू होगा कि आपको उसके 4 चीज़ों के बेनिफिट्स तो मिलने ही वाले हैं एंड बहुत ही अच्छी तरह से मिलने वाले हैं। यू विल बी इमोशनली सो मच सेटिस्फाइड। द पेज ऑफ कप्स कार्ड हैज कम एंड विच इज ग्रेटली टेलिंग मी दैट आपका इमोशंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आप इमोशंस के मारे रो भी पड़ेंगे। जैसे कि हम बहुत टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते रहते हैं और उसके लिए हमने दिन रात मेहनत करी है, और मेहनत के बाद जब एक फेल हो जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, 2 से 3 बार मेहनत करते हैं, हमने सब चीज़ें करी, अपना पूरा टाइम डिवोट करा अपने लाइफ का, बहुत ही हार्ड वर्क करा पुट इन, और जब वो रिजल्ट का टाइम आता है, जब जिस टाइम पे रिजल्ट आता है एंड वी हैव स्कोर्ड अ ग्रेट मार्क्स, वी हैव गॉट समथिंग, वी हैव अचीव्ड समथिंग ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम बहुत हैप्पी होते हैं, इतने हैप्पी कि हमारे आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। वो पॉइंट आने वाला है कि आपकी आंखों में आंसू तक झलकेंगे, इतना ही ब्यूटीफुल, इतना ही सुंदर मोमेंट मुझे दिख रहा है अबंडेंस का। एंड यू विल बी फुल ऑफ क्रिएटिविटी। जिस प्रोजेक्ट्स, जिस अपॉर्चुनिटीज का यू आर वेटिंग फॉर सम पीपल इज बीइंग ग्रेट, बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगी, आप इतना अच्छे से काम कर पाएंगे ना, यू हैव नेवर थॉट ऑफ, बिकॉज आप उसके लिए प्रिपेयर्ड तो थे, लेकिन आप उस क्रिएटिविटी को कहीं दिखा नहीं पा रहे थे। आपका इंट्यूशन, आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है।
थ्री ऑफ कप्स कार्ड इज टेलिंग मी इस चीज़ों के साथ आप अपने लाइफ का सबसे प्रेशियस मोमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और उन लोगों के साथ जो आपके साथ उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। जैसे कि सिक्स ऑफ कप्स कार्ड कह रहा था कि आपके साथ आपके सीनियर जो आपकी हेल्प करेंगे, जो लोग जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो अच्छे लोग होंगे, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस, उनके साथ आप सेलिब्रेट करेंगे। ये मोमेंट सेलिब्रेशन का आने वाला है। ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है कि यस आपने कुछ छोटा सा काम करा और उसका आपको फायदा मिल गया, कुछ पैसों का फायदा मिल गया, बेनिफिट मिल गया, ऐसा वैसा फायदा नहीं है। ये बहुत ही ग्रेट है क्योंकि कुछ चीज़ों का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा तक टाइम तक खिंचा है, वो चीज़ें बहुत टाइम तक खींची, उसके हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा लगा है एंड अब उसका फ्रूट जब मिलेगा, जब आंसू आएंगे ना, तो वो इतना ग्रेट मोमेंट होएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। सेलिब्रेशन मोमेंट आ रहा है, पार्टी होने वाली है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट मुझे दिख रहा है। उसमें फूड होगा, उसमें यू वुड बी डांसिंग, यू वुड बी हैविंग अ फन विद ऑल द पीपल। सारी नेगेटिविटी दूर, सारे नेगेटिव लोग दूर और सिर्फ अच्छे लोग, अच्छी वाइब्स ही मुझे दिख रही है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स मुझे कह रहा है उस सेलिब्रेशन के बाद ही आपके पास एक बहुत ही अच्छा फिर से आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। अगर आपकी मैरिज प्रपोजल थी तो वो भी आ सकती है जिसका आपको था, या फिर जो आपकी एक अपॉर्चुनिटी पेंडिंग थी, दो अपॉर्चुनिटीज जो पेंडिंग थी उसमें से एक आपको फिर से मिलने वाली है। सो आपके लिए तो सोने पे सुहागा होने वाला है। एक के बाद एक ब्रेक थ्रू, कितना ही अच्छा मोमेंट आई एम एबल टू सी, बहुत ही ज़्यादा। एंड यू विल बी एबल टू फील इट कि आपका फोकस और बढ़ने वाला है, आपकी क्रिएटिविटी और इम्प्रूव होने वाली है। और यहाँ मैं ये भी देख सकती हूँ जो अब अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट आपके पास आएगी उसके लिए आप कुछ लर्निंग भी करेंगे, कुछ स्किल्स भी सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए बेस्ट देना है आपको अपना। तो आप स्किल्स सीखते दिख रहे हैं, उसके लिए और एफर्ट्स लगाते और काम करते दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर सेलिब्रेशन का पॉइंट है, अगर उसके बाद आपके पास लव प्रपोजल है, फैमिली मोमेंट है, तो आई एम एबल टू सी दैट आप उसमें अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने में और ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और ज़्यादा ही अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट कार्ड फोर ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग मी हियर दैट यस ये पूरी की पूरी जर्नी ब्रेक थ्रू की आपकी लाइफ में आपका ऐसा मोमेंट होगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, आपकी पूरी फैमिली नहीं भूल पाएगी। इट्स नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर योर फैमिली ऑल्सो एक ग्रेट मोमेंट है सेलिब्रेशन का। एक ऐसा मोमेंट जिसमें आपके सबके चेहरे खिले रहेंगे, जिसमें आपका पूरी फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएगी, जो बहुत ही लंबा टाइम रहा है और वो अब सब कुछ हो रहा है। लोग भी आपसे जो मिलने आएंगे, जुड़ने आएंगे और लोग आपसे चाहेंगे, क्योंकि जहाँ पर खुशियाँ होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, अबंडेंस होती है, जहाँ लोग खुश रहते हैं, लोग उनसे और जुड़ना चाहते हैं बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव दैट पॉजिटिविटी फ्रॉम यू। वो भी आपसे कुछ पॉजिटिविटी, अच्छी चीज़ें लेने आते हैं। जब मैनिफेस्ट होती हैं आपके साथ तो उनके साथ भी कनेक्शंस हो सके उसका, तो वहाँ पर भी दिख रहा है मुझे लोग आपसे जुड़ते दिख रहे हैं, आपके घर में खुशियाँ आती दिख रही है आप में, और आपके साथ सेलिब्रेशन पूरा का पूरा दिख रहा है। और ये कोई छोटा मोटा नहीं है, इट्स गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ये तो आपके साथ स्टैम्प लग जाएगा। दैट इज इसकी जो छाप आपके दिमाग में आने वाली है, आपकी लाइफ में पड़ने वाली है। इट्स फॉर द लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। So the next deck cards I have drawn, पूरे के पूरे ये कार्ड्स मुझे साफ साफ बता रहे हैं जो पहले की स्टोरी थी एंड दे हैव बिल्ट अ रिलेटिवली वेरी ब्यूटीफुल एक इन्होंने जर्नी क्रिएट करी है, एक स्टोरी लाइन क्रिएट करी है। दिस कार्ड्स फर्स्ट कार्ड केम इज द पेशेंस व्हिच इज टेलिंग मी जो आपने पेशेंस रखा है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आपने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखा है, लिटरली इतना पेशेंस कोई नहीं रख सकता। मैं देख सकती हूँ ये एक दिन का, दो दिन का नहीं, सालों का पेशेंस है चीज़ों के लिए। अगर आप लव्ड रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, मैरिज की बात कर रहे हैं, तो बहुत टाइम हो चुका है, आप बहुत टाइम से इस चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम करियर टू सेटल डाउन इन, आप अपने फिनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे थे, बिजनेस टर्म्स के लिए कोशिश कर रहे थे, या फिर यू आर वेटिंग फॉर
हेल्थ रिकवरी। आई एम एबल टू सी कि यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ही लंबा टाइम रहा है, बहुत ही टाइम से आपने उस चीज़ को ले रखा है, आपने होप रखी है कि शायद से ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, बिकॉज आप एफर्ट्स कंटिन्यूसली पुट कर रहे थे, आपने हार नहीं मानी है। तो पेशेंस यहाँ पे, जब हम हार मान जाते हैं तो वही पेशेंस का टाइम हमारा खत्म हो जाता है, लेकिन पेशेंस का टाइम बहुत लंबा चला है, बिकॉज यू हैव बीन कंटिन्यूसली, आपने उसके लिए काम करा है, वर्किंग करी है। Second card is the friendship card is telling me breakthrough is there. Breakthrough is there for your long term friendships to build up. जो लोग आपसे आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं, उनके साथ छोटे मोटे नहीं, बहुत ही लॉन्ग टर्म और बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप्स आपको मिलने वाली है। अगर आपका अभी तक कोई फ्रेंड नहीं था तो वेट, फ्रेंड्स आर देयर टू कम। बहुत ही जल्दी आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनने वाले हैं। मैं देख सकती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं तो यस, आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग 1-2 फ्रेंड्स तो ज़रूर बनेंगे जो आपका लाइफ टाइम आपका सपोर्ट देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। एंड यहाँ तक मैं ये भी देख सकती हूँ, हो सकता है वो आप ही की कम्युनिटी, आप ही की जैसे कि कम्युनिटी के हो सकते हैं, आप ही के जैसे हो सकते हैं, और अगर आप फीमेल है तो फीमेल्स हो सकते हैं, अगर आप मेल है तो मेल हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे अपोजिट जेंडर की वाइब नहीं दिख रही है, मुझे सेम जेंडर की वाइब ज़्यादा दिख रही है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स आर देयर टू कम एज अ ब्रेक थ्रू, जो आपके लाइफ में आपको हेल्प करेंगे। किन चीज़ों में हेल्प करेंगे? 2 चीज़ों में हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड एज टेल टोल्ड मी दैट यस, सबसे पहला तो जो आप जिसके लिए वेट कर रहे थे उससे आपका अंदर का विल पावर बढ़ने वाला है, आपका इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, आपके अंदर का जो इंसान है उस पर कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम, सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। यू विल बी लाइक कि मैंने ये अचीव कर लिया है ना, अब मैं मेहनत करके हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। मतलब यू विल बी एबल टू कॉन्कर एवरीथिंग। आपको ऐसा लगेगा आई एम द किंग, आई एम द क्वीन हियर, क्योंकि आई हैव अचीव्ड एनीथिंग। जो भी मैंने मैनिफेस्ट करा मैंने अचीव करा है। अब जो भी मैं मैनिफेस्ट करूँगा या करूँगी वो सब तो प्योरली ब्लेसिंग्स के तौर पर मुझे मिलने ही वाली है। सो बिकॉज आप उसके लिए हार्ड वर्क पुट कर रहे हैं, और ये फ्रेंडशिप्स आपको आपके पेशेंस का फल देंगी, आपको विल पावर के थ्रू। एंड सेकेंड, मिरेकल्स टू कम, बिकॉज आपने कुछ चीज़ें सोची हैं, आप कुछ चीज़ें चाहते हैं जिनके लिए आपने काम करा है, लेकिन मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपको जो अभी तक फल मिले हैं, जिन भी चीज़ों के लिए आपने काम करा है वो बहुत ही कम मिले हैं। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत पुट करी है, लेकिन उसके फायदे आपको बहुत ही कम मिले हैं। अब यहाँ पर आपने एक्सपेक्टेशंस जो रखी थी कि भाई मैं जितने काम करूँ उससे थोड़े से कम मिलेंगे या फिर उतना ही फायदा मिलेगा, लेकिन नहीं, आपको उससे ज़्यादा ये मिरेकल होने वाला है। आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा, यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड सच थिंग्स दैट यू वुड बी एबल टू गेट 200 बेनिफिट्स ऑफ समथिंग एफर्ट्स कि आपने जो 100% डाले हैं उसके एफर्ट्स के बेनिफिट आपको 200 मिले। इट हैज़ नेवर हैपेंड विद यू सिंस योर चाइल्डहुड। जब से आप बचपन से पैदा हुए हैं तब से कभी ऐसे मिरेकल्स नहीं हुए। आपको उसका कम बेनिफिट मिला है या उतना भी नहीं मिला है, और अब आपको उतना क्या उससे भी ज़्यादा मिलने वाला है। सो दैट इज द मिरेकल्स आर देयर टू कम एज अ ब्रेक थ्रू फॉर यू। सो मच कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। So the next deck cards में 2 cards आए हैं, that is I want to take care of you and to live their dreams and turn their fantasies into reality। इस साथ साथ मुझे बता रहे हैं कि यस, आपके लिए कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपकी बहुत केयर और आपका सपोर्ट करने वाले हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी लाइफ में, आपका बैकबोन बन के रहने वाले हैं। आपका सोलमेट भी हो सकता है एंड योर रिलेशनशिप्स कार्ड्स लाइक मैरिज, फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको केयर करने के लिए आना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए आना चाहते हैं। एंड फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, जो मैं बता रही हूँ ऑलरेडी, दैट इज़ जो आपका सपोर्ट आपके लाइफ टाइम तक आपको करने वाले हैं, आपका ख्याल रखने वाले हैं, आपके लिए आपके सपनों को साकार करने वाले हैं। वो चाहते हैं वो कि जो आने वाले हैं कि आप अपने ड्रीम्स को जिए, जो सपने अब आपने देखे थे वो आपको सपने साकार करने में आपके साथ आपके लोग आपके साथ आने वाले हैं। ये नहीं है कि आप अकेले सब कुछ करेंगे, नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हैं लोग जो आपके सोल फैमिली के हैं, जो आपको हेल्प करने आने वाले हैं एंड आपकी पॉजिटिविटी को और इम्प्रूव करने वाले और आपकी फैंटेसीज को
जो भी आपने सपने सजाए हैं, संजोए हैं, जो भी आपने अपने ड्रीम करा है अपने लिए, जो भी आपने सपने देखे हैं, उनको रियलिटी में अब आप जीने वाले हैं। इतने ही ब्यूटीफुल वाइब्स मुझे दिख रही हैं। एंड नेक्स्ट डेक कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट आपको इस चीज़ों को और जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए, इस ब्रेक थ्रू को और इस अबंडेंस को अपने पास लाने के लिए हेल्प ज़रूर लेनी पड़ेगी दूसरों की। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें, बिकॉज ये मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि ये सब चीज़ें कुछ लोगों के साथ आपके पास आएंगी, किसी के थ्रू आपके पास आएंगी। वो लोग आपकी सोल ट्राइब के हैं, आपकी सोल फैमिली के हैं, जो आपको सपोर्ट करने आएंगे। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई सपोर्ट करने आता है, आपको हेल्प करने आता है, तो आप हिचके, आप सोचेगी नहीं मेरे को नहीं चाहिए, या फिर ये इंसान ऐसा तो नहीं है कि ये किसी वजह से आ रहे हैं, दे वांट समथिंग फ्रॉम मी दैट इज इन रिटर्न, या फिर उनके कुछ बैड इंटेंशंस हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन आपको उसको एक दो बार सोचना पड़ेगा, बैठ के सोचेगा। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं करना है चीज़ के, उस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, उन लोगों के बारे में आप पता कीजिए कि वो लोग कैसे हैं, उनके इंटेंशंस कैसे रहते हैं, वो एक्चुअली में इंसान कैसे हैं। लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपको ओपन रहना है हेल्प के लिए, आपको मना नहीं करना है। बहुत से लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो हिचकते हैं हेल्प लेने से, जो सोचते हैं हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, एंड हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत लगेगी और आपको मिलेगी भी। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे बहुत से लोग नो कह देते हैं हेल्प को। जब भी कोई भी हेल्प करना चाहता है उन्हें, या फिर वो हेल्प मांगते ही नहीं है, अगर उनको हेल्प की ज़रूरत भी है तो वो खुद ही कुछ भी करना चाहते हैं। आपने बहुत मेहनत करके देख ली है ऑलरेडी, आपने बहुत एफर्ट्स पुट कर लिए हैं, लेकिन आपको अभी तक उनका फ़ायदा नहीं मिला, बिकॉज यू हैव टू गेट हेल्प। अगर आप हेल्प करेंगे तो आप उस चीज़ में बहुत ही अच्छे डेवलप कर पाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन एंड दिस इज़ वेटिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर लीजिए दूसरों से, एंड इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर इंफॉर्मेशन आज से शुरू कीजिए ग्रास्प करना कि क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल चीज़ें हैं, जो कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, या पास्ट में आपको ऐसा लगा है कि कोई आपका पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ आपकी हेल्प करने आया और आपने मना कर दिया, तो आपको फिर से सोचना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। या फिर मैं ये भी देख सकती हूँ, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, अगर आप लव प्रपोजल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लव मैटर्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपने बहुत टाइम पे रोमांटिक प्रपोजल्स को नो कहा है और आप उसके लिए थोड़े पीछे ही रहते हैं। आप जाते ज़रूर हैं, आप सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में और आप चाहते हैं कि आप कभी कोई कमिटेड रिलेशनशिप्स हो, यू वांट समवन विद यू, लेकिन जब वो प्रपोजल आए तो आपने मना कर दिया, आपने चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे वो भी दिख रहा है, उसके बारे में आप एक बार सोचिएगा। I'm able to see from the stickers that आपने अभी अपने टाइम पर ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे। जो कंफ्यूजन्स आपके पॉइंट ऑफ टाइम में थी, लोगों को लेकर, एक्सेप्टेंस को लेकर, फ्रेंडशिप्स को लेकर, वो मुझे आगे भी दिख रही है कि जब ये ब्रेक थ्रू होगा और आपके पास प्रपोजल आएगा, उससे पहले वो प्रपोजल के पॉइंट ऑफ टाइम पर ही, अपॉर्चुनिटीज शेयर करने के पॉइंट ऑफ टाइम पर ही आप थोड़े से हिचकेंगे, आप सोचेंगे कि मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एंड यू वुड बी कंफ्यूज्ड विद दिस। कंफ्यूजन मुझे यहाँ साफ साफ दिख रही है और आप बहुत सोचेंगे, आप बहुत ज़्यादा मुझे उसमें सोच विचार में और डिप्रेस्ड होते दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते दिख रहे हैं वेदर आई शुड टेक दिस प्रपोजल। देखिए, दिस ब्रेक थ्रू इज अबाउट टू कम, ये आएगा, ये तो आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे पहले की एनर्जी मुझे थोड़ी सी परेशान दिख रही है कि वेदर व्हाट शुड आई डू, कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, कौन है वो इंसान जो मेरी हेल्प के लिए आने वाला है, क्या होने वाला है। देखिए, आपको इसके बारे में इतना नहीं सोचना है, जो जब होना है होगा वो हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि यस आप एक ऐसे इंसान हैं जो चेक करने से के बाद ही चीज़ों को, यस या एनालाइज करने के बाद ही चीज़ों को आप आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने चीज़ों को चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जैसे आप चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होने वाली है, ब्रेक थ्रू टाइम पे होने वाला है, इसको आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड yes, आई एम एबल टू सी फ्रॉम द स्टिकर्स द इंफॉर्मेशन दे आर टेलिंग मी दैट आपको इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो ब्रेक थ्रू है, जो आपकी पॉइंट ऑफ टाइम में नियर फ्यूचर में आने वाला है,
आपके जो सपने हैं साकार होने वाले हैं। इसके लिए आपको रिबूट करने पड़ेगा अपने आप को, आपको थोड़ा टाइम ऑफ लेना पड़ेगा एंड वेकेशंस पे जाना चाहिए। ज़्यादा दूर नहीं, वेकेशंस मुझे नहीं दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कुछ पास वाले एरिया में जहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। जैसे कि आप डाइनिंग के लिए जा सकते हैं, डिनर के लिए जा सकते हैं, आप किसी अपने फ्रेंड्स के घर पे जा सकते हैं जहाँ आपको रिफ्रेश हो, जहाँ आप बहुत टाइम से नहीं गए हैं। मतलब आपको थोड़ा कार ट्रैवलिंग, मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पसंद करते हैं आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। कार से रिलेटेड चीज़ें आई हैं, दैट इज शॉर्ट एक डिस्टेंस का आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना है आपको कैसे लगी, आपने कौन सी पाइल चूज करी, एंड डिवाइन डिकोड्स फैमिली के साथ जुड़ जाना है। यू नीड टू शेयर दिस टू योर लव्ड वंस एज वेल। So thank you so much. Lots of love out to you, Pile 1. So hello Pile 2. Today we are doing a reading. What are the major breakthroughs in store for you? So today's card जो आपने पिक करा है that is 8 of Wands, which is telling me कि कुछ out of the blue आने वाला है। Wait करिएगा उस चीज़ का, बहुत ही अचानक से चीज़ें आएंगी, जल्दी आ रही हैं ये तो मैं देख सकती हूँ, अचानक से आने वाली है। एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करी हैं चीज़ें, जो भी चीज़ें आने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा आपको हिलाकर रख देंगी, ऐसी चीज़ें होने वाली है। ब्रेक थ्रू, लिटरली आपके लिए ब्रेक थ्रू ही होने वाला है। ब्रेक मतलब लिटरली आप हैरान रह जाएंगे, ऐसी चीज़ें आने वाली है। व्हेन द कार्ड्स हमने शफल करके निकाले, आपके लिए कार्ड्स पहले एक अलग स्टोरी लाइन जरूर दिखाई है, और उसके बाद आपके साथ क्या हुआ है कि एक बहुत ही अलग कार्ड आया है। एक आपका कार्ड आया है द टावर कार्ड, विच इज अगेन टेलिंग मी दैट इज सडन ब्रेक थ्रू, सडन थिंग्स इज टू कम, जो आप पूरे ऊपर से नीचे हिल जाएंगे। ये हुआ तो हुआ क्या? यहाँ मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, एक एक्सपेक्ट में नहीं, दो एक्सपेक्ट में नहीं, बहुत से एक्सपेक्ट्स में। जैसे कि मैं देख सकती हूँ आपकी कम्युनिटी में ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रही है, और आपका ज़्यादा अच्छा कुछ नाम नहीं है, आपको लोग कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखते, आपके आस पड़ोस के लोग भी और आपके घर वाले तक सपोर्ट नहीं है लोगों का, और फैमिलीज में प्रॉब्लम रही है। यहाँ पे आई एम ऑल्सो एबल टू सी दैट फिनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हैं। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, जहाँ पैसों की बहुत दिक्कत फेस करी है आपकी फैमिली ने, आपने बहुत चीज़ें एडजस्ट भी करी हैं जो आप नहीं करना चाहते थे, बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिली जो आप चाहते थे, आपको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली की तरफ से, आपको फैमिली सपोर्ट और आपको कम्युनिटी सपोर्ट चीज़ें नहीं मिली हैं। यहाँ पे घर में प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं रही है, घर के चीज़ों में भी दिक्कतें आपको है। जब भी आप घर में चाहते थे आपको घर की एनर्जीज जो एक स्मूथ एंड एक कामिंग एनर्जी फील होती है, वहाँ दिक्कत रही है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही लड़ाई झगड़ों में, दंगों में फंस जाते हैं। मतलब कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत जल्दी किसी से भी लड़ाई कर लेते हैं। अगर आपको कोई चैलेंज कर देता है तो आपकी वो पूरी स्टेटस पे आ जाती है कि आप उसको लड़ने भिड़ जाते हैं। आपको कॉम्पिटिशन्स में रहना पसंद है, या आप कॉम्पीट ज़्यादा ही करते हैं चीज़ों में, ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इमोशनली मैटर्स में भी आप अच्छे नहीं रहे हैं, यहाँ पे इमोशनली प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं मुझे। जैसे कि आप लव मैटर्स में आपने बहुत से चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करी, आपने आगे से प्रपोजल्स दिए हैं, आपने जिसको भी पसंद करा है वहाँ से रिजेक्शन मिला है, और आप इसमें अभी भी ट्राई करते हैं और यहाँ पे भी एनर्जी वर्क्स नहीं कर रही है। नेक्स्ट आई एम एबल टू सी फ्रॉम दी अदर कार्ड्स दैट यस, आपने अपने करियर में, अपने जॉब में, अपनी पढ़ाई में, अपनी चीज़ों में, और अगर आप की एज ज़्यादा है तो आप अपने करियर में सेटल होने की बहुत कोशिश करी है, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं उसके लिए, और वहाँ पर भी कुछ अच्छा होता नहीं दिखा। यहाँ पे आई एम एबल टू सी हर एक एक्सपेक्ट्स में प्रॉब्लम दिख रही है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसलिए है आप एक यंग एनर्जी में मुझे दिखते हैं। इमोशनल जो आपकी लव मैटर्स है उसमें ज़्यादा आप मेच्योर्ड एनर्जी में नहीं है, आप बहुत यंग एनर्जी में हैं। यंग एनर्जी कैसा कच्चा इंसान जो बहुत ही जल्दी चीज़ों में चेंज हो जाता है, मेच्योरिटी बिल्कुल नहीं दिख रही है, लव मैटर्स में नहीं है, प्लेफुल एनर्जी में है,
और जब काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थके रहते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर पाते, पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है। और जब अपने काम जॉब पे भी जो लोग जॉब पे काम करते हैं वहाँ पर भी वो अपना पूरा 100% नहीं देखते दिखते हैं मुझे। उनको लगता है कि वो अपना पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं पर नहीं देते हैं। बहुत जल्दी लोगों की बातों का बुरा मान लेते हैं, लोगों से भिड़ जाते हैं। और आपके आसपास भी लोग मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं जो ज़्यादा अच्छे रिलेशन कॉर्डल रिलेशंस में नहीं रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो सिर्फ मतलब आपकी मुझे फ्रेंडशिप जोन अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी उठ बैठ अच्छी नहीं लग रही है, आपके आसपास की चीज़ें वाइब्रेशंस अच्छी नहीं हैं अभी तक। और आपकी फैमिली में अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, आपकी फैमिली के, आपकी कम्युनिटी के, आपके आसपास के भी लोग अच्छे हैं। जैसे जो आपसे बड़े हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो आपको जो सलाह देते हैं आप उनको सुनते नहीं हैं। इतने एक्टिव एनर्जी है, मतलब यहाँ पे जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं वो एक चंचल स्वभाव के लोग मुझे दिख रहे हैं, जो ज़्यादातर लोगों किसी के अपने बड़ों की नहीं सुनते हैं। वो उनको सही गाइड करते नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि हमने फैमिली में पैसों की प्रॉब्लम फेस करी है और अब हम कुछ करके दिखाएंगे और हम लव में भी अचीव कर लेंगे, हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए हैं, उससे हताश है। फैमिली दुखी है, उनकी मदर भी बहुत सैड रहती हैं, वो सोचती हैं कि मेरा बच्चा बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही कुछ करता है, बहुत एफर्ट्स डालता है, हर चीज़ में ट्राई करता है और बहुत ही मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। वो भगवान से भी बहुत ज़्यादा प्रे करती है, इस चीज़ के लिए गॉड से प्रे करती है, लेकिन ये सब चीज़ें काम नहीं हो रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि टावर कार्ड, आफ्टर द 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन सब कार्ड्स के बाद टावर कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि मेजर ब्रेक थ्रू इज अबाउट टू कम। तो ये जो मैंने एनर्जी बताई, इस एनर्जी में आप अभी हैं और या फिर आप रह चुके हैं। मेजर ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी आने वाला है, सडन आएगा, यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड दिस। आपको पता है, आपको लगता है कि यही मेरी लाइफ है एंड मैं ये जी रहे हैं और इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर भी चीजें ऐसी दिख रही है मुझे कि आप भी ज्यादा कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर तरीके से प्रॉब्लम्स है। आपने कुछ चीजें की कोशिश करी है जो वर्कआउट नहीं करी है। इतना तगड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, आप ऊपर से नीचे तक हिलने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीजें खत्म होंगी, कुछ लोगों को जो आपने सोच रखा है कि अच्छे लोग हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, वो आपके ना ऐसा आपको खंजर भोंकेंगे, आपको आपने जो सोच रखा है ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके फ्रेंड्स आपको दुख पहुंचाने वाले हैं और ये आपको एक ऐसा लगेगा ये हुआ तो हुआ क्या, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इन लोगों से ये चीजें जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लव मैटर में जिनको आपने प्रपोजल दे रखा था, अगर नहीं मना करा है उन्होंने तो मना कर देंगे, वो भी मना वहां मुझे दिख रहा है, वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। इन दो चीजों में मुझे अच्छी चीजें नहीं दिख रही है। आपके फ्रेंड्स, आप कुछ लोगों से जो आपने जिनसे एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी, जो आपका पूरा जिंदगी भर साथ देंगे, आप अच्छे लोग हैं, वो खत्म हो रहा है और लव मैटर्स में भी खत्म हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये आपको ऐसा लगेगा कि क्या हो जाएगा, मेरे फ्रेंड्स छूट जाएंगे, वो लोग जिसे पसंद करता था, जिस पे मेरे को क्रश थी, वो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा क्या होगा। देखिए ये सब चीजें जो हो रही है ना, ब्रेक थ्रू क्या मतलब है, ब्रेक थ्रू इज रियली मेंट दैट इज coming towards a positivity, because the last card is 6 of wands, a great positive card, so happening, so peaceful, so celebration card आया आपके लास्ट में। अगर कुछ बुरा कार्ड आता तो मैं बोलती कि नहीं चीजें खराब होने वाली, लेकिन ये जो चीजें हो रही है ना, दैट इज फॉर द गुड। अच्छी चीजों के लिए आपको कुछ चीजें सहनी पड़ेगी, कुछ पेन, ये ब्रेक थ्रू आपको दिख जाएगा और वो अच्छी चीजों को आने के लिए आपको ये पेन सहना पड़ेगा। तो आपकी फ्रेंड्स के थ्रू बैक स्टेप होना, स्टैप्ड होना एंड सम प्रपोजल्स को ना होना, तो ये आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बहुत ही पेन में रहेंगे। लेकिन ये सोच के रहिएगा कि कुछ नहीं होता, ये तो एक अच्छी चीज है, मतलब ये हुआ है ना तो अब तो कुछ अच्छा होने वाला है, ये सोच लीजिएगा। ये ब्रेक थ्रू सबसे बड़ा यही होगा। उसके बाद शुरू होएगा आपका नेक्स्ट टाइम। फिर आप बहुत सोच विचार के चलने वाले हैं अपनी लाइफ में, जिनसे दोस्ती करेंगे, जिस चीजों के लिए काम करेंगे, वो
बहुत सोच समझ के करने वाले हैं। मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आप उसके बाद अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। अभी आपका काम बहुत ज्यादा हिला पड़ा है, आपने अपने फैमिली से बड़े बड़े वादे करे, आप बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाए कि बहुत कुछ करूंगा करूंगी, बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे हम, मैं आई एम गोइंग टू चेंज, अपनी फैमिली सिचुएशन चेंज कर पाएंगे। आपने अपने आप से कहा, अपनी फैमिली को सपने दिखाए, ऐसे उनको लगा, लेकिन आप नहीं कर पाए कुछ इन चीजों की वजह से, क्योंकि आपकी संगति अच्छी नहीं थी और आप गलत चीजों में थे। अब जो इन चीजों के बाद आप फोकस कर पाएंगे एक्चुअली में अपने काम पर, और आप उस पर काम करेंगे, हार्ड वर्क करते मुझे दिख रहे हैं। और उसके साथ साथ ही मैं देख सकती हूँ जैसे ही आपने काम करना शुरू करा तो वो आपका दूर नहीं है, वो सपना और वो गोल अचीव करना दूर नहीं है, क्योंकि वो गोल ज्यादा दूर नहीं था। बहुत से लोग हैं बहुत बार काम करते हैं, चीजों पे फेल होते हैं, तब कुछ अचीव कर पाते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं है, आप उस पर काम करेंगे और तुरंत अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन अभी तक प्रॉब्लम ये रही है, आपका फोकस हिला पड़ा था और आप बिल्कुल भी फोकस नहीं थे, आप बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहे थे उन चीजों के लिए। बस यही चीज की देर थी कि आप उन चीजों से हटे और अपने काम के ऊपर ध्यान दें, अपनी चीजों पे, एक्चुअल चीजों पे ध्यान दें, अपने फिनेंसेस पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें कि मुझे ग्रोथ कैसे करनी है। और जैसे ही आपने पहला एक्शन लिया ना, आपने इतनी जल्दी एक्शन लेंगे कि आप अपने गोल पे तुरंत ही पहुंचेंगे बिना किसी डर के। फिर आपको किसी चीज का डर ही नहीं रहेगा, भाई आपके साथ कोई नहीं है, आई एम अ किंग, और अब मैं अकेले ही लड़ूंगा और मुझे अकेले ही जीतना है, बस आप चल देंगे। और फिर आपके साथ आपकी फैमिली भी देखेगी, आपके आसपास के लोग भी देखेंगे, आपकी एंसेस्टर सपोर्ट आपको रहेगा, हर इंसान का सपोर्ट रहेगा। जैसे ही आप उसके लिए एक्शन लेना शुरू करेंगे एंड यू विल बी एबल टू गो थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स, आप सबको चीरते हुए निकल जाएंगे अपने गोल की तरफ। एंड लास्ट, गेस व्हाट, ग्रेट हैप्पीनेस टू कम। और जैसे ही आप निकलेंगे, आई एम एबल टू सी 6 of Wands कार्ड, विक्ट्री, विक्ट्री कार्ड, लिटरली विक्ट्री कार्ड, पॉपुलैरिटी, रिस्पेक्ट, वेटिंग, जिस चीज के लिए सपना देखा था वो सब मिल गई। इतनी अच्छी सक्सेस जिसमें लोग हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, जैसे एक सेलिब्रिटी होता है ना, निकलता है एंड सब जो कम्युनिटी के होते हैं, जो एक इंसान नीचे से उठता है उसके लिए उसके आस पड़ोस के, उसके कम्युनिटी के लोग, उसके फैमिली मेंबर, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स सब आ जाते हैं और उसको देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए। यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है, आप एक ऐसा पॉइंट सेलिब्रेट करने वाले हैं, उस ऐसे पॉइंट को एंजॉय करने वाले हैं जहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या जो लोग आपको लगता था कि आपने जिन लोगों को सपने दिखाए थे कि मैं ये करूंगा करूंगी, और आप एक्चुअली में वो करके दिखाएंगे और आप वो पॉइंट को जी पाएंगे, सेलिब्रेट कर पाएंगे, यू विल बी सो हैप्पी। वो पॉइंट होगा आपके लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, एंड आप ये जीवन भर याद रख पाएंगे, लाइफ टाइम आप इसको याद रख पाएंगे कि यस, मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा अच्छा टाइम वो 6 of Wands का टाइम था, जब मैंने कुछ अचीव करा था अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फिनेंसेस को अच्छा करने के लिए। लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे मिला भरपूर प्यार, अपनी पूरी कम्युनिटी का, पूरे पूरे फैंस का, पूरे लोगों का, सबका, पैसा, शोहरत, नाम, सब चीज जिसके लिए हर एक इंसान काम करता है वो सब आपको मिलने वाली है। सो बिल्कुल भी हताश नहीं होना, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर दैट, एंड मैं देख सकती हूँ इट्स ग्रेट थिंग्स टू कम इन फ्यूचर। दूसरे टेक्स्ट के कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि जो अभी आपके ड्रीम्स हैं वो सच होने वाले हैं, वो सच लिटरली टर्म्स होने वाले हैं। आपने नहीं सोचा होगा, आपको नहीं पता होगा कि ये ड्रीम्स कब सच होंगे, लेकिन बहुत ही जल्द होने वाले हैं। वो ब्रेक थ्रू आने वाला है, आपको कंपैशनेट फील होने वाला है किसी इंसान के लिए, आपकी कम्युनिटी और आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको सबसे ज़्यादा प्यार देने वाली है। एंड आई एम एबल टू सी आपके प्लैनेट्स की पोजीशंस उस ब्रेक थ्रू के साथ अच्छी हो जाएगी। जो अभी तक डामाडोल चल रही है, वो ब्रेक थ्रू आपके प्लैनेट्स के पोजीशंस को अच्छा करने वाला है। नेक्स्ट कार्ड्स जो दूसरे टेक्स्ट के हैं वो मुझे बता रहे हैं कि अगर आपको सच्ची में अपने सपनों को रियलिटी में बदलना है,
तो आपको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी है। इसके बारे में बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी हैं कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, मैं ये अचीव कर लूँगा या मैं ये चीज़ कर सकते हैं एंड मैं मेरे पास बहुत पैसे होंगे, बहुत नाम होगी, बहुत शोहरत होगा, ये होगा, वो होगा। ये आपको इस चीज़ के बारे में किसी से बात नहीं करनी है, बड़ी-बड़ी बातें नहीं हाँकनी है कि आई विल बी एबल टू शो यू। अगर आपको कोई कुछ बोलता है, क्योंकि आप इस एनर्जी में आप एकदम से चैलेंज लेते, कॉम्पिटिटिव एनर्जी में आते हैं, आप एकदम से ना आपका गुस्सा चढ़ जाता है एंड आप बहुत ज़्यादा प्राइड हो जाते हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ आप में घमंड आ जाता है कि देखियो मैं तेरे को ये करके दिखाऊंगा, या देखियो मैं ये करके दिखाऊंगी एंड मेरे पास ये चीज़ होएगी, फिर मैं तेरे को दिखाऊंगी। मतलब यू डोंट हैव टू जस्ट हैव टू से दीज थिंग्स। ये आपके लिए नेगेटिवली काम करती है। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, आपको चीजें करके दिखानी है। ठीक है, तो ये सब बातों को थोड़ा पीछे रखिए, इन सबसे ऊपर बढ़िए, क्योंकि आप मुझे बहुत ही ज्यादा बच्चे वाली एनर्जी में लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नादानी वाली बातें करते, नादानी वाली हरकतें करते हैं। मैच्योर हुई है थोड़ा। ये सब जब मेच्योरिटी लेवल आएगा तो ये चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी, जो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। ठीक है, अभी तक ये समझिए और अपने काम पे फोकस करना है। ये फ्रेंडशिप्स के चक्करों में और ये लव मैटर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपनी फैमिली के लिए काम कीजिए, जिन्होंने आप पे सच्ची में सोच रखा है कि आप उनके लिए कुछ करेंगे। आपकी मम्मी के लिए काम कीजिए, अपनी मदर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, प्लीज डू फॉर देम। नेक्स्ट डेक कार्ड्स आर टेलिंग मी, द कार्ड्स आए हैं 3, सक्सेस, रिमेन पॉजिटिव एंड कम्युनिकेट क्लियरली। एक और कार्ड है दैट इज सेइंग विद इन अ फ्यू वीक्स। सक्सेस है आपके लिए, ऑब्वियसली है, लेकिन सक्सेस के आगे अपोस्ट्रॉफी है, जो कि मुझे साफ साफ बता रहा है कि दैट इसमें रिमेन कंडीशंस यही है कि आपको चीज़ें जो आप अचीव कर रहे हैं वो आपके क्लियर होनी चाहिए अपने आप से कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। लेकिन आपको दूसरों के साथ फालतू बातें नहीं करनी, जैसे कि मैंने अभी बोला, पॉजिटिव रहना है। नेगेटिविटी बहुत है, किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत लड़ने लगना, चिड़चिड़े रहना और अपनी चीज़ों में ज़्यादा प्रॉपरली काम नहीं करना, माइंड डाइवर्ट रखना, हताश रहना, पढ़ाई नहीं करना, जॉब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ऐसे नहीं करना है। पूरा पूरा अच्छे से काम करना है, नेगेटिविटी दूर रखनी है, पॉजिटिव रहना है कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। नेगेटिविटी बहुत है आप लोगों के अंदर, नेगेटिविटी नहीं रखनी है, पॉजिटिव रहनी है, दैट आई एम एबल टू अचीव। लेकिन वो पॉजिटिविटी घमंड के तौर पे बाहर नहीं आनी चाहिए कि फिर मैं करके दिखा दूंगा, वो नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिविटी, यू हैव टू बी पॉजिटिव फ्रॉम योर विद इन, यू हैव टू बी अ सो मच ऑफ विजन क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेट क्लियरली करना है चीज़ लोगों के साथ, फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। एंड कुछ ही हफ्ते, ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ हफ्ते कुछ महीने ही दूर हो आप इस ब्रेक थ्रू से। ये तभी हो पाएगा सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू आपके लिए ज़्यादा, जब आप इन चीज़ों पे काम करेंगे। देखिए एनर्जीज, आपकी जो करंट एनर्जी, इस पे टैरो रीडिंग्स मुझे बता रही हैं कि अगर आप इन थोड़ी सी चीज़ों पे काम कर सकते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही जल्दी कुछ हफ्तों में आपके पास आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने इन पे काम नहीं करा तो आपको भी पता है चीज़ें आनी हैं, ब्रेक थ्रू तो होगा, पर उसका एक्सपीरियंस, उसका इफेक्ट कितना होगा। चीज़ें आती हैं लेकिन किस डिग्री में आएंगी, उसका इफेक्ट अच्छा होगा, कितना ज़्यादा अच्छा होगा, वो नहीं कह सकते फिर। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों पर ज़रूर काम कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आइए अब जल्दी से स्टिगर्स से भी जान लेते हैं कि आपको और क्या करना है, क्या इन्फॉर्मेशन स्टिगर्स देना चाहते हैं आपके लिए। The stickers are telling me, एक sticker आया है that is a pick of feather and a makeup, which is telling me that जो भी आपको अपनी पॉजिटिविटी रिटेन करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जो भी आप एक, मैंने देख सकती हूँ कि आप एक मेकअप सा करे रखते हैं, जो भी आप पॉजिटिविटी आपको करनी है, जो आप एक्चुअली में करेंगे, वो एक मेकअप के तौर पे नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि आप अच्छे बनते हैं तो आप एक अच्छाई सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, आप अंदर से अच्छे नहीं बनते हैं। मैं आपको कह रही हूँ प्लीज़, जब भी आपको ये अच्छाई, जो पॉजिटिविटी आपको लानी है और दूसरों से अच्छे से बात करनी है, अच्छे से रिलेशंस बनाने हैं, लड़ाई झगड़े में नहीं रहना है, कुछ उल्टा नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, ये सब चीज़ों को आपको अंदर लाना पड़ेगा। आपको ये नहीं है जस्ट आई हैव टॉट, मैंने आपको बोल दिया है तो आपको दिखाने के लिए करना है।
नहीं, आपको बिल्कुल भी दिखाना नहीं है किसी को कि मैं पॉजिटिव हूँ इसलिए अगर या मैं पॉजिटिव बनने की कोशिश करूँगा या करूँगी तो सब कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको विद इन अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्योर एंड ब्यूटीफाई होना पड़ेगा और मेच्योर होना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी चीज़ों में और भी अच्छी हो सकती है। सेकेंड, आपको ये लवी डवी चीज़ें, लाफ मैटर्स में और ऑब्सेशन है आपको इन चीज़ों से। मैं आपको बता दूँ, आपको लिटरली ऑब्सेशन है चीज़ों से। आपने एक अंदर ही अपनी दुनिया बना रही है लव मैटर से रिलेटेड कि आई हैव टू गेट सम गर्ल या बॉय, एंड आपको किसी पे क्रश है तो आप थोड़े सपने से देखना उनके लिए, लव मैटर्स में चीज़ें रखना। देखिए, इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपको। ब्रेक थ्रू इज देयर टू कम। आपको उसके लिए से प्लीज़ प्रिपेयर हो जाइए। तो इन चीज़ों को, ऑब्सेशंस को ख़त्म कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ये आपके लिए वैसे भी काम नहीं करने वाली है, ये आपको पता है। तो अभी से ही उस पेन को कम कर लेना, ज़्यादा पेन नहीं होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चीज़ें ख़त्म होएगी। आर्कएंजल माइकल भी मुझे बता रहे हैं कि चीज़ें बहुत ही जल्दी बदलने वाली है एंड चीज़ों में चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन इज अबाउट टू कम। चीज़ें बुरी ख़त्म होकर अच्छी चीज़ों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है एंड आर्कएंजल माइकल आपको उसमें हेल्प करेंगे। अगर आप उनके थ्रू प्रेयर करके मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी और आप इन चीज़ों पे काम कीजिए। दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, डिवाइन डिकोड्स फैमिली के साथ जुड़ जाइए एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी पार्ट चूज करी, क्या बात आपके साथ रेजोनेट करा एंड आप कितना वर्क करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। डोंट बी साइलेंट अबाउट इट, प्लीज डू बी एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस जरूर कीजिए मुझे। एंड थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव आउट टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एवरीथिंग। So pile 3, welcome to Divine Decodes, and today we are doing a reading what are the major breakthroughs in store for you. So आपने जो choose करा है card, that is a 10 of Wands cards, and which is telling me that yes, obviously आपकी life में बहुत से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसी चीज़ें आपके कंधों पे आने वाली हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। आप महसूस ज़रूर करते हैं, आपको कहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे पॉइंट ऑफ टाइम में, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाऊँगा या बन जाऊँगी, या फिर मुझे बहुत चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। देखिए, आपको महसूस होता है लेकिन आप उसको अभी देख नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं पता कब आएगी, कैसे आएगी, और आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो भी आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जा रहा है एंड यू आर ऑन द पाथ ऑफ गेटिंग सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. So the cards came from the tarot cards, says me that the first card is the strength, which is telling me कि yes, आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस इनबिल्ट, आपको अंदर से ही बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। आई एम एबल टू सी आप में जो चीज़ें हैं, जो लव है अनकंडीशनल आपके पास, वो आप शेयर करने वाले हैं किसी के साथ। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। लव मैटर्स में प्रॉब्लम प्रोग्रेस आती दिख रही है, प्रॉब्लम्स खत्म होती दिख रही है एंड will be able to attract a beautiful love for you, a queen and a king for you, जिनके पास आपके लिए बहुत ज़्यादा लव है, जिनका प्यार आपके लिए एक थेरेपी की तरह काम करेगा। जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजरे आप सब भूल जाएंगे एंड दैट पर्सन विल बी एबल टू गाइड यू, वो आपको गाइड करेंगे आपकी लाइफ में आगे के लिए एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फैमिली बिकॉज विल बी हैव अ ब्यूटीफुल 2 चाइल्ड्स, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। And I'm able to see this person is so compassionate for you, so compassionate person is having so much of love, it's so great person, बहुत ही king and queen vibes में है and ground to earth है, मतलब grounded मुझे दिख रहे हैं। ऐसे नहीं है कि वो बहुत materialistic ज़रूर है, हाथों में उनकी बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी लग्जरीज है जिसके साथ वो बैठे हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंडेड दिखते हैं। सो बहुत ही प्यारे इंसान हैं जिनकी तरफ आप जाने वाले हैं। ये एक बहुत ही प्यारा आपकी लाइफ में चीज़ आने वाली है, ब्रेक थ्रू आने वाला है जो आपके इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल करेगा। यू विल बी एबल टू फील दैट, ये एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा आपके अंदर में
एक इंटरनली अपने आप ही ऑटोमेटिकली, आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। ये प्यार आपने कभी महसूस नहीं करा। और मैं आपको वो बता दूँ, यू इफ यू आर लुकिंग फॉर कि ये मेरे एक्स है या नया लव है, दिस इज़ अ न्यू लव टू कम, दिस इज़ नॉट योर एक्स। इसके साथ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, आपकी हेल्थ सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट होने वाली है, एंड आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम आएगी। इफ़ अभी आप बहुत ज़्यादा इंटैक्ट और बहुत ज़्यादा बंधे बंधे रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते हैं, तो आप अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा खुलने वाले हैं। आप अभी लव एक्सप्रेस नहीं करते, आप ज़रूर किसी को चाहते हैं, आपके अंदर डीप डिज़ायर्स हैं, डीप इमोशंस हैं प्यार के लिए, लेकिन अभी वो बाहर नहीं है। यू आर बिजी इन योर ओन वर्ल्ड, यू आर नॉट शोइंग इट टू एनीवन, एंड आप सब जगह पे प्रपोजल्स नहीं करते हैं, या फिर नहीं, वो एक इंसान है जिसके लिए आपको प्रपोजल्स आएगा या आप प्रपोज करेंगे, यहाँ मैं देख सकती हूँ। एंड इट विल बी अ सो मैजिकल थिंग्स टू कम। आप में बहुत हिम्मत आने वाली है, आपको वो है ना हिम्मत देंगे, एक इनर इनबिल्ट चीजें ही आपके अंदर बाहर आएगी, इमोशंस इतने अच्छे होने वाले, करेज आएगा, यू विल बी सो मच ऑफ पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ आने वाली है आप में इस रिलेशंस के साथ। नेक्स्ट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इज टेलिंग मी दैट आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से चीज़ें चेंज होने वाली हैं, एंड ये आपकी स्पिरिट गाइड्स के थ्रू ही होने वाला है, जो आपको गाइड्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत से लाइफ में आपके बहुत से चैप्टर्स मुझे दिख रहे हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होंगे, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका पहला ब्रेक थ्रू यही मुझे दिखता है आपके प्यार के टर्म्स में। जैसे ही आपका प्यार सफल होता है, जैसे ही आपको ऐसा इंसान मिलता है, मिलने के साथ ही मैं देख सकती हूँ आपकी चीज़ें, आपकी फाइनेंसेस में बहुत ही अच्छी होने वाली है। जिसमें काम में आप इन्वॉल्व हैं उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। आप नई जॉब मिल सकती है जो बहुत ही अच्छी होगी। अगर मैं देख सकती हूँ आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन में काम करना चाहते हैं, तो यू कैन वर्क। आपकी लव रिलेशनशिप्स बिल्ट होने के बाद ये चीज़ें होती मुझे दिख रही हैं। पैसों के फिनेंसेस में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती दिख रही है, एंड यू विल फिल विद ऑल द जॉयज एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ विद द बोथ ऑफ थिंग्स। जो दो चीज़ इंसान चाहते हैं, फिनेंसेस एंड लव रिलेशनशिप्स, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपके पास होने वाली है। एंड इसके बाद आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी प्यार की, उसके साथ साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी बहुत सारे पैसे को संभालने की, इन्वेस्ट करने की, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है और लॉन्ग टर्म के लिए आने वाला है। एंड यू विल बी फीलिंग कि अब मैं क्या करूँ, ये आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस पे देखना पड़ेगा। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी आपके ऊपर आने वाली है, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपके और भी प्रपोजल्स मुझे आते दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं, आपके करियर से रिलेटेड और भी अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया आती दिखेगी, जो आपके रिलेशनशिप्स को भी और स्ट्रॉन्ग करने वाली है। उसके बाद आई कैन सी जो भी प्रॉब्लम्स आपने अभी तक हेल्थ रिलेटेड फेस करे हैं वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। आपकी फैमिली में चीज़ें प्रॉब्लम्स में रही है, बहुत लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं करा है, वो चीज़ें रही हैं मुश्किल भरी, आपने अकेला वक्त गुजारा है अभी तक, वो ख़त्म होने वाला है जैसे ही आपको वो इंसान, आपकी पार्टनर, द पर्सन मिलने वाले हैं। एंड आई एम एबल टू सी चीज़ें कुछ एकदम से होंगी जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं करी, और वो क्या चीज़ें हैं, आई एम एबल टू सी दैट आप एक बहुत ही ज़्यादा एक ट्रूथफुल इंसान है, बहुत ही सच्चे इंसान है, एनालिटिकल पर्सन है, एंड इसकी वजह से एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है आप, जो इसलिए वजह से बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, हमेशा ही अपने काम के लिए, अपने चीज़ों के लिए फोकस्ड रहते हैं और उन पे काम करते रहते हैं। और ये आप लव मैटर्स में भी बहुत ज़्यादा फ्लोट किस्म के नहीं हैं, आप एक इंट्रोवर्ट और एक अच्छे इंसान मुझे दिख रहे हैं, एक ऐसे इंसान जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, सच्चाई के लिए लड़ता है, चीज़ों के लिए काम करता है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए काम करता है। लोगों ने अभी तक आपको सपोर्ट नहीं करा, लेकिन आप अभी तक बहुत लोगों के साथ खड़े रहे हैं, आपने चीज़ों में सब चीज़ काम करी है, और ये सब आपको अब फ़ायदा देगी जो भी आपने पहले करे हैं।
आपकी सच्चाई, आपकी फेयरनेस आपको और भी अच्छे पार्टनर्स कनेक्शंस बनाने में हेल्प करेगी। जो भी आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, जो भी आपके काम में इन्वॉल्व है, आपके करियर में ग्रोथ करवाएगी। आपके साथ लोग और काम करना चाहेंगे। आपकी फाइनेंसेस इस वजह से और ज़्यादा इम्प्रूव होने वाले हैं और आपका प्यार आपका हमेशा साथ देगा। जो भी इंसान जो आपके साथ नया प्यार लेकर आ रहे हैं, जो पर्सन है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे आपके करियर में और आपकी ग्रोथ में। वो बहुत खुश रहेंगे कि आप अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर रहे हैं और वो उस चीज़ के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा आपका बैकबोन बन के, क्योंकि वो भी एक इंसान बहुत अच्छी एनर्जी में है। वो भी किंग एंड क्वीन वाइब्स में हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको उस बात पे मदद करेंगे जब भी आप अटकेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको काउंसल करेंगे और आपकी पुराने पेन सफरिंग जो भी लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं करा, अब आपको उसका गिला नहीं रहेगा क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो चीज़ें भी आपके दिमाग से ख़त्म हो जाएगी। एक स्टेबल रिलेशनशिप्स मुझे दिख रही है, बहुत अच्छे एडवाइज़र आपके लिए है वो, और आपके लिए प्यार के मामले में भी चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो जब आपके प्यार के मामले में इमोशनली आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, फाइनेंसेस में so much of great things are coming up as a breakthrough and ऑल द मोर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है अपने करियर में। सो बी रेडी फॉर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लाइफ में, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा सा घबराते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं उठा सकता इतना ज़्यादा, या नहीं उठा सकती इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शायद कैसे उठा पाऊंगी। बहुत चीज़ों को सोचते हैं कि इफ़ आई एम एबल टू डू और नॉट। अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसा आ जाती है, जैसे लव मैटर्स में भी आप सोचते हैं कि अगर मैं शादी करता हूँ तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप शादी करते हैं या करती हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ साथ में ही आप दोनों मिलकर उठाएंगे, तो आप पे अकेले पे बर्डन नहीं आएगा। और करियर वाइज भी आप पार्टनरशिप में जाते हैं, पार्टनरशिप में जाने वाले हैं, तो आपके साथ और भी लोग होंगे काम करने के लिए और आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी आएंगी, लेकिन आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल आती दिख रही है और ये आपकी लाइफ के मेजर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें एक साथ आएंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो आप ये पॉइंट ऑफ फेस को, अपने लाइफ को हमेशा याद रख पाएंगे। मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ का है ये। अदर डेक्स के कार्ड्स आए हैं एस्टेसी, सरेंडर्स, फॉरगिवनेस एंड बैलेंस, विच आर टेलिंग मी कि इस ब्रेक थ्रू से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं और आपको बस इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और इस बैलेंस करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आप परेशान नहीं होना है। आप सब चीज़ों को भूल के सिर्फ आपको सरेंडर करना है गॉड के लिए, टाइम के साथ फ्लो करना है। यू हैव टू फ्लो विद टाइम एंड सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा। आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ रखकर बस काम करते जाना है। जो भी चीज़ आती है उसको एक्सेप्ट करते जाना है और उसको अपनी तरफ से 100% देना है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे आती दिख रही हैं। सिर्फ सरेंडर एनर्जी में रहना है, ठीक है। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आगे आपकी पॉइंट ऑफ लाइफ में अदर डेक्स से जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा यूनिक और ओरिजिनल इंसान हैं, एक बहुत ज़्यादा फेयर और अच्छे इंसान है। उसके लिए ही आपको लिए रिस्पेक्ट करी जाइए और उसका फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट करने वाले हैं एंड विल बी हेल्पफुल टू यू एट ऑल द पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी सच्चाई को देख के लोग बहुत खुश रहेंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबको कंफर्ट करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। एंड इसी चीज़ों को लेके लोग बहुत से आपको छेड़ेंगे भी, गॉसिप्स भी आपके बारे में आएंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इससे आप अफेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनली, स्पिरिचुअली, रोमांटिकली एंड फाइनेंशियली आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सेफ फील करेंगे, बैलेंस एंड पॉजिटिव एंड एक्टिव एंड ग्रेट फील करने वाले हैं हर तरीके से, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट में हो, स्पिरिचुअल में हो, रोमांटिकली हो या फाइनेंशियली हो। I'm able to see a lot of comforting energies to come for you. किसी की भी jealous gossip से आपको कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा, because you are ultimate a winner and a victory person. Let's check from the stickers आपके लिए क्या आता है कि आपके पाइल 3 कि आपको क्या मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में होने वाला है। क्या एक the stickers are telling me कि आपको
आपकी प्रीवियस अगर रिलेशनशिप कोई रही है, कोई प्रीवियस आपका किसी इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन रहा है या आपका कोई क्रश रहा है, तो वो एक कार्मिक थी, वो एक एक्स अगर आपका था तो एक कार्मिक रिलेशनशिप्स थी। अब आपको उससे मूव ऑन करना पड़ेगा। द कार इज टेलिंग मी यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम सच सिचुएशंस एंड यू हैव टू टेलीपैथिकली कनेक्ट विद अ न्यू पर्सन। उनके साथ आपको टेलीपैथिकली कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, तो चीज़ें और जल्दी हो पाएंगी, जो और बेहतर तरीके से आएंगे आपके पास। तो टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड हैं और कोशिश कीजिए मैनिफेस्ट करने की, उनको कनेक्शन बिल्ड करने की। एंड फोकस करना है आपको रिपीटेड नंबर्स में। रिपीटेड नंबर्स आपको कोई ना कोई कनेक्शंस, कोई इंफॉर्मेशंस, कोई चीज़ें देने वाले हैं। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स। The repeated numbers and patterns. The repeated numbers can be triple two, and you can be drawn towards connected to some shells collections, या फिर किसी जैसे कि हम कोई अंगूठी पहनते हैं क्रिस्टल्स की, उनसे ड्रॉन हो सकते हैं। एंड जब भी आपको रिपीटेड नंबर्स देखते हैं, रिपीटेड पैटर्न्स देखते हैं, तो प्लीज़ उससे क्वेश्चन ज़रूर अपने माइंड में कीजिएगा कि एक कनेक्शन, ये रिपीटेड नंबर्स मैं क्यों देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इसका मतलब क्या हो सकता है। एंड आप गूगल करके उसको जानने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, वो आपको ज़रूर कोई आंसर देंगे आपके क्वेश्चंस का। एंड यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट कि अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकता है, या आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है। हमेशा रिपीटेड नंबर्स का आपको पहचानने की कोशिश करनी है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि आपने देख लिया, इट्स ओके, देख लिया तो देख लिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। So this was your reading, and if you like it, please subscribe to the channel, like the video and be the member of Divine Decodes. And आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कौन सी पाइल चूज करी है। ऑब्वियसली अपने पाइल 3 चूज करी है, तो उसके बारे में बताइएगा कि रेजोनेट आपके साथ कितनी हुई है। क्लेम करना रीडिंग को, एंड इसके साथ साथ आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, एंड अपने लव वन के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी लोग अपनी रीडिंग देख के एंजॉय कर सके। सो stay tuned with the channel. Lots of love out and congratulations for this lovely reading and a great breakthrough to come up in your life. God bless you.